थर्ड हमारा ट्रैक्ट है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। बेसिकली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट यहाँ पे फर्स्ट में बहुत शॉर्टकट लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने इसका मैकेनिज्म समझना है। तो बेसिकली जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होता है वो क्या करता है, ये बेसिकली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स है उसको कैरी कर रहा होता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी करके कहाँ पे जाता है, आपकी कोरोना रेडिएटा में जाता है। और कोरोना रेडिएटा में जाने के बाद ये बेसिकली कहाँ पे जाता है, आपका इंटरनल कैप्सूल में। तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो बेसिकली स्टार्ट होता है अपर मोटर न्यूरॉन से। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन वॉलंटरी मूवमेंट से जो मसल्स की मूवमेंट्स हमने करवानी होती है वो कोरोना रेडिएटा में जाती है। कोरोना रेडिएटा में जाने के बाद कहाँ पे जाती है, आपकी इंटरनल कैप्सूल में। और इंटरनल कैप्सूल ये बेसिकली अभी इप्सिलेटरल है, इसकी डेकोसेशन नहीं हुई है। और इंटरनल कैप्सूल में जाने के बाद ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, आपकी ब्रेन स्टेम के एरिया में। और ब्रेन स्टेम का कौन सा, वेंट्रल एरिया यानी इंटीरियर पार्ट। उसमें क्या कहता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी फर्स्ट जाती है मिड ब्रेन में, वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। और वेंट्रल उसके बाद जाती है वेंट्रल पार्ट ऑफ पोन्स। और नेक्स्ट आपकी इंफॉर्मेशन ये जाती है मेडुला में। और मेडुला में यहाँ पे इसकी जो होती है वो डेकोसेशन होती है। जैसे इसकी डेकोसेशन होती है ये क्या करता है, इप्सिलेटरल से कॉन्ट्रालेटरल हो जाता है, उल्टी साइड पे। और ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इस स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में ऊपर क्या पड़ा होता है, आपका पोस्टीरियर हॉर्न, जबकि नीचे पड़ा होता है आपका एंटीरियर हॉर्न। जो एंटीरियर हॉर्न होता है वो मोटर होता है। मोटर क्यों होता है, क्योंकि बेजल प्लेट से मिलकर बना होता है। और जितने भी मोटर फंक्शन एंटीरियर हॉर्न करता है, ऊपर को होता है पोस्टीरियर हॉर्न जो आपका एलर प्लेट से मिलकर बना होता है। और जितनी भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन पोस्टीरियर हॉर्न के जरिए कैरी करता है ये। लेकिन हमने यहाँ पे टॉपिक है, हमारा ये टॉपिक है, ये क्या है, कौन सा है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, जो बेसिकली क्या करता है, ये मसल्स की मूवमेंट करवाता है। तो मेडुला में डेकोसेशन होने के बाद ये एंटीरियर हॉर्न में जाता है, मोटर में जाता है। और यहाँ पे इनरवेट करता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन्स, कौन से, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को इनरवेट करता है। और ये बेसिकली लोअर मोटर न्यूरॉन्स है जो स्पाइनल कॉर्ड में पड़े होते हैं। और फाइनली क्या करवाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ देते हैं और उसके बाद क्या करवाते हैं, वहां मसल्स की इनर्वेशन करवा देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ट्रैक्ट है वो क्या है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बेसिकली आपकी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है उसको कैरी कर रहा होता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स को कैरी करता है। आपका प्राइमरी कॉर्टेक्स है ये बेसिकली वॉलंटरी मूवमेंट्स को कैरी करके कहां पे जाता है, आपका इंटरनल कैप्सूल में चला जाता है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है जो आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में होता है। और ये आपके कहां पे, इंटरनल कैप्सूल में जाती हैं। और इंटरनल कैप्सूल में जाने के बाद कहां पे जाते हैं, आपके पोस्टीरियर लिम्ब होता है इंटरनल कैप्सूल का, वहां पे जाते हैं। और उसके बाद कहां पे जाते हैं, आपके सेरिब्रल पेडंकल में चले जाते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन है, फिर वो पोस्टीरियर लिम्ब इंटरनल कैप्सूल में जाने के बाद कहां पे गया, सेरिब्रल पेडंकल में। और सेरिब्रल पेडंकल में जाने के बाद आपका क्या जाता है, मेडुला के अंदर। आप इसको ऊपर से पढ़ भी लेते हैं। तो उसने लिखा हुआ जो अपर मोटर न्यूरॉन है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जिसे बोलते हैं, उसमें क्या हुआ, वो इप्सिलेटरल यानी उसी साइड पे कहां पे गया, उसके किसके थ्रू गया, अपर मोटर न्यूरॉन मेसिले के पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल और सेरिब्रल पेडंकल में। और उसके बाद इसकी डेकोसेशन कहां पे होती है, कॉर्डल मेडुला में होती है, जहां पे इसकी पैरामिडियल डेकोसेशन होती है। जब इसकी डेकोसेशन हो जाती है तो क्या कहता है, ये कॉन्ट्रालेटरल चला जाता है, यानी अपोजिट साइड पे चला जाता है। और ऑपोजिट साइड में जाने के बाद कहां पे जाता है, ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके एंटीरियर हॉर्न में जाता है। एंटीरियर हॉर्न बेसिकली क्या होता है, आपका ये मोटर फंक्शन काम, मोटर के जितने फंक्शन है वो अंजाम देता है। और ये कौन से बना होता है, ये बेजल प्लेट से मिलकर बना होता है। एंटीरियर हॉर्न ये मोटर फंक्शन करता है। और मोटर फंक्शन करने के बाद ये क्या कहता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उसको इनर्वेट करता है। और फाइनली लो मोटर न्यूरॉन आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको लीव करते हैं और आपके मसल्स को इनर्वेट करते हैं, मसल के, जिसकी वजह से आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि उसने एंटीरियर हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। उसके बाद ये एंटीरियर हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड में क्या लो मोटर न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, वहां पे इसको जाके ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से लो मोटर न्यूरॉन पैगाम लेकर स्पाइनल कॉर्ड से चले जाते हैं। और आप वहां पे क्या करते हैं, आपके स्पाइनल स्केलेटल मसल्स है उसको इनर्वेट करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को।